नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत में कल ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्म का निरूपण की कथा को पढ़ रहे थे। आज हम कथा में योग प्रधान ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन सनत सुजातीय की कथा में 5वें अध्याय को पढ़ेंगे। सनत सुजात जी कहते हैं, राजन, शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्यों के प्राण नाशक हैं। राजेंद्र, एक एक करके ये सभी दोष मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जिनमें आवेश में आकर मूढ़ बुद्धि मानव पाप कर्म करने लगता है। लोलुप, क्रूर, कठोर भाषी, कृपण, मनी मन क्रोध करने वाले और अधिक आत्म प्रशंसा करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करने वाले हैं। ये धन पाकर भी अच्छा बर्ताव नहीं करते, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, थोड़ा देकर बहुत डींग हाँकने वाले, कृपण, दुर्बल होकर भी अपनी बहुत बढ़ाई करने वाले और स्त्रियों से सदा द्वेष रखने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य ही पापी और क्रूर कहे गए हैं। धर्म, सत्य, तप, इंद्रिय संयम, डाहा न करना, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, दान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य और क्षमा, ये ब्राह्मण के 12 महान व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों से कभी च्युत नहीं होता, वह इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है, उसका अपना कुछ भी नहीं, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात उसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं होती। इंद्रिय निग्रह, त्याग और अप्रमाद, इनमें अमृत की स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणों के ये ही मुख्य साधन है। सच्ची हो या झूठी, दूसरों की निंदा करना ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मद के 18 दोष हैं, जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे। लोक विरोधी कार्य करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, गुणियों पर दोषारोपण करना, असत्य भाषण करना, काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरों के दोष बताना, चुगली करना, धन का दुरुपयोग, कलह, डाहा, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक शून्यता तथा गुणों में दोष देखने का स्वभाव। इसलिए विद्वान पुरुष को मद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने इसकी सदा ही निंदा की है। सौहार्द, मित्रता के 6 गुण हैं, जो अवश्य ही जानने योग्य हैं। सुहृदय का प्रिय होने पर हर्षित होना और अप्रिय होने पर मन में कष्ट का अनुभव करना, ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण यह है कि अपना जो कुछ चिर संचित धन है, उसे मित्र के मांगने पर दे डालें। मित्र के लिए अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है, और तो क्या, सुहृदय के मांगने पर वह शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नी को भी उसके हित के लिए निछावर कर देता है। मित्र को धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना से निवास न करें, यह चौथा गुण है। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करें, मित्र की कमाई पर अवलंबित न रहें, यह 5वां गुण है। तथा मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह न करें, यह 6वां गुण है। जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्विक होता है, वह अपनी 5 इंद्रियों से 5 विषयों को हटा लेता है। जो वैराग्य की कमी के कारण सत्व से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के दिव्य लोकों की प्राप्ति के संकल्प से संचित किया हुआ यह इंद्रिय निग्रह रूप तप समर्थ होने पर भी केवल ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति का कारण होता है, मुक्ति का नहीं, क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्म का बोध न
होने से ही इन सकाम यज्ञों की वृद्धि होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से और किसी का क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। संकल्प सिद्ध अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है, किंतु ब्रह्मवेत्ता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवाय एक बात और बताता हूँ, सुनो। यह महत्वपूर्ण परम शास्त्र यश रूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसे शिष्यों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। परमात्मा से भिन्न यह सारा दृश्य प्रपंच वाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में यह परमात्मा विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। इसे जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। राजन, केवल सकाम पुण्य कर्म के द्वारा सत्य स्वरूप ब्रह्म को ही नहीं जीता जा सकता, अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है उससे भी अज्ञानी पुरुष अमर तत्व को नहीं पा सकता, तथा अंतकाल में उसे शांति भी नहीं मिलती। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करें, मन से भी कोई चेष्टा न होने दें, तथा स्तुति से प्रेम और निंदा से क्रोध ना करें। राजन, उपर्युक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ ही ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें स्थित हो जाता है। विद्वान वेदों में क्रमशः विचार करके जो मैंने कहा जाना वही तुम्हें बता दिया। इस कथा में बस इतना ही। हम अभी कथा में योग प्रदान ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन की कथा को पढ़ रहे थे। अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।